नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। खबर चाकसू उपखंड क्षेत्र से है, जहां जयसिंहपुरा बालाजी मंदिर में बालाजी की प्रतिमा को रंग बिरंगे फूलों एवं चमचमाती लाइट से सजाया गया। बालाजी के ध्वज के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने गुरु महाराज के मंदिर से बालाजी मंदिर तक ध्वज यात्रा निकाली। वहीं ग्राम वासियों के सहयोग से बालाजी मंदिर पर पौषपड़े एवं भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में फूलों से श्रृंगार करके बालाजी की झांकी सजाई गई। इस दौरान बालाजी को हलवा और पकौड़ी का भोग लगाकर भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। खबर चाकसू से है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पथ यात्रा का संचालन किया गया। बता दें कि इस दौरान रुक्मणी देवी गर्ल्स कॉलेज के सचिव भगवान सहाय शर्मा व स्टाफ के द्वारा गुलाब के फूलों के द्वारा पथ यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर रणथंभौर सर्किल पर आज सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी व एसपी ममता गुप्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि देते हुए यातायात नियमों की जानकारी दी। एसपी ममता गुप्ता ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उनमें कमी लाने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया है। इसी के तहत आज जिला कलेक्टर महोदय और मैंने मिलकर यहाँ पे जो भी हमारे शहर में बिना हेलमेट के लोग जा रहे थे उनको जागरूक करने के उद्देश्य से ये हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया। मैडम, कई बार हमने देखने में भी आया जो नाबालिग बच्चे हैं जो जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, फिर भी वो वाहन चलाते हैं तीव्र गति से, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या उनकी चेकिंग रहेगी? और बिल्कुल सही बात है, जो एक सरकार ने उम्र निर्धारित की है उससे पहले छोटे बच्चे ये टू व्हीलर वगैरह नहीं चलाएं, और पुलिस के जहाँ नॉलेज में आता है हम उनको वहाँ समझा के उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आप बड़े होने के बाद ही अपना वाहन चलाएं। खेतली कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रतिभा सम्मान तथा वार्षिक उत्सव समारोह कठुमर विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ, जिसके विशिष्ट अतिथि नगर पालिका उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, सीबीओ कैलाश मीणा, उमेश जैन रहे और अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाडिया ने की। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने छात्राओं से शिक्षक के क्षेत्र में अग्रणी आकार, देश, समाज, परिवार का नाम रोशन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह और प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। गंगधार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर सहगल परिवार की ओर से गंगधार में सुभाष चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन्म जयंती मनाई। जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में दशरथ नंदन पांडे और साथ कुमोद शर्मा ने सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर दीपक सहगल, सुभाष सेना के अरविंद अग्रवाल, शुभम सहगल सहित गांव के वरिष्ठ जन और युवा मौजूद रहे। गंगधार से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर है, जहां पर घाटी प्रीमियर लीग 2025 सीजन 5 का 4 दिवसीय टूर्नामेंट आगामी 28 जनवरी से घाटी समाज छात्रावास में आयोजित होने जा रहा है। टूर्नामेंट के ऑक्शन का कार्यक्रम छात्रावास में आयोजित हुआ, जिसमें सबसे महंगा खिलाड़ी सुमित सोलंकी रहा। इस अवसर पर अतिथि के रूप में छात्रावास अध्यक्ष सोहन लाल गहलोत, पार्षद लीला बोराणा, पंच घनश्याम भाटी, रामराज बोराणा, नाथुराम भाटी, कानाराम भाटी उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में 5 टीम हिस्सा लेंगी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई। श्रीगंगानगर में सुभाष चंद्र बोस चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मैत्री ब्लड बैंक सूरतगढ़ में नेताजी के पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए सिटीजन चैम्बर सूरतगढ़ के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ विधायक ने आयोजन के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में जिंदा है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे बीच में जिंदा है। उनकी जो सोच है वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है। और ऐसे जो भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की शिक्षाओं पर, उनके विचारों पर, उनकी बातों पर, उनकी सोच पर चल करके हम उनको बार बार याद कर सकते हैं, अपने बीच में पा सकते हैं, अपने बीच में उनको जिंदा है वो पा सकते हैं। तो इसी तरह से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हम सब ने याद किया। उनके विचारों, उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में डाल करके, अपने आप पर लागू करके और हम अपने जीवन में बदलाव है वो कर सकते हैं। देश को और ज़्यादा तरक्की पर हम लोग लेकर के जा सकते हैं। आज जो देश के सामने चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शिक्षाओं पर चल करके उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इस देश को बचाने का काम, इस देश के संविधान को बचाने का काम, इस देश की आज़ादी को बचाने का काम हम लोग कर सकते हैं।
आज आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज सबको लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। सिकंदरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय विद्यालय माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के पथ संचलन निकाला गया। समापन पर सहकंड कार्यवाहक लोकेश गुर्जर ने भाई बहनों को सुभाष चंद्र बोस की जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उद्बोधन दिया गया और कार्यक्रम प्रधानाचार्य राकेश कुमार गुर्जर ने भी विचार व्यक्त किए। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड नगर पालिका के बेराबंदिया में वर्षों पूर्व रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को गुरुवार को सोजत तहसीलदार दिलीप सिंह के निर्देशन में हटाया गया। एक निजी स्कूल सहित मोहल्ले वासियों ने कलेक्टर सहित तहसीलदार सोजत को आम रास्ते पर अतिक्रमण का परिवाद दर्ज कराया था, जिस पर सीमांकन के बाद गुरुवार को दीवार हटाकर रास्ता खोलने की कार्रवाई की गई। कानून व शांति व्यवस्था के लिए थानाधिकारी जब्बर सिंह सहित पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने चोरी व लूट की घटना का खुलासा करते हुए चोरी की 18 बाइकें बरामद की। लूट व चोरी के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा है। पूछताछ में 15 वारदातों का खुलासा हुआ है। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। 18 जनवरी को 2 वारदात हुआ था जैतून में, जिसमें एक में चाकू मार के मोटरसाइकिल लूट लिया गया था, दूसरे में चाकू मार के पैसा और पर्स लूट लिया था। फिर 19 जनवरी को सिमलिया थाना अंतर्गत चाकू दिखा के एक बंदे से लूट कर लिया था। तो गंभीर प्रकरण होने के वजह से एक सीनियर स्तर का टीम बनाया गया था, जिसमें हमने अलग अलग सीसीटीवी कैमरास को देख के, जो पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड है उसको देख के, और जो हमारे अन्य टेक्निकल चीजें हैं उसके बेसिस पे हमने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसमें हमने तीनों को दस्तयाब किया। 2 मेजर था तो उसे अरेस्ट किया गया है, एक नाबालिग था तो उसे निरुद्ध किया गया है। जब इनसे इंटरोगेशन किया गया है तो इस 3 वारदात के अलावा इन्होंने 15 वारदात को कबूल किया है और उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है। साथ साथ अभी तक पुलिस ने 18 मोटरसाइकिल प्लस 2 स्क्रैप मोटरसाइकिल बरामद किया है। अब इनसे फर्दर पूछताछ करके इसमें जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगा उसमें हम प्रोसीड करेंगे। चोरी के अलावा कुछ और भी वारदातें तो हुई नहीं। ऐसा अभी तक जो हमें इनके इंटरोगेशन पे आए हैं वो चोरी का वारदात ही आए। फर्दर इंटरोगेशन में यदि कुछ इस तरह का आता है तो वो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो केवल अपने जिले में ही वारदात हुई है या अन्य जिलों से भी वारदातें करी जाएंगी? इनका ये 12 में भी किया है, झालावाड़ में भी किया है, अन्य जिलों में भी किया है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि कल मुख्यमंत्री द्वारा किसानों, पशुपालक और डेयरी संघों की बजट पूर्व बुलाई गई मीटिंग में पशुपालकों को सबसे कम समय दिया गया। अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को बताया गया, लेकिन पशुपालन के योगदान की कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि पशुपालन कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इससे लगता है कि सरकार का पशुपालन संवर्धन में कोई भी रुचि नहीं है। रायका ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा और साथ साथ मीटिंग के अंत में अपने भाषण में पशुपालकों की एक भी मांग का जिक्र नहीं किया, जो सरकार के पशुपालन के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, खबर के साथ बुलेटिन में। नमस्कार।